हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीए 50% इंक्रीज और एचआरए में 30% की इंक्रीमेंट के बाद हमारे एसएससी फील्ड या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी में क्या चेंजेस आए, उनकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई, अब उनकी सैलरी नई सैलरी क्या होगी, जो कि ये 1 जनवरी 2024 से इफेक्ट में है। तो इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, चाहे वो एसएससी सीजीएल की सैलरी हो गई, सीएचएसएल की हो गई, सीपीओ की हो गई, या एमटीएस स्टेनो किसी की भी हो गई। तो अब आपके लिए बहुत ही अच्छी जो सैलरी इस एसएससी एमटीएस वालों की भी अच्छी सैलरी हो चुकी है, और 1 लाख प्लस सैलरी आपकी हो चुकी है एसएससी सीजीए सॉरी एसएससी जॉब में। तो सबकी हो गई है बल्ले बल्ले। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेगा और आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ प्रेरित करेगा। तो चलो, मैं आपको वीडियो शुरू करता हूँ। देखो, ये पहले हमारी सैलरी थी एसएससी सीएचएसएल, जो कि 24, यहाँ 24 लिखा है, लेकिन ये आपकी पहले की सैलरी है। डीए यहाँ पे आप देख सकते हो 46% की जब थी तब। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो है 1900 ग्रेड पे है। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम किसकी? एलडीसी जेएसए की। ठीक है, ये प्रीवियस सैलरी है। नई सैलरी भी मैं आपको बताऊंगा एक्स सिटी वाई सिटी जेड सिटी सभी सारी सिटीज की। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो एचआरए की यहाँ पर 24% है, अब 30% हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले जो हमारा पे स्केल जो था ना एलडीसी के लिए, वो 5200 से 20,200 था एक्सिटीज में, और 1900 ग्रेड पे थी सैलरी हमारी। 19,000 बेसिक जो पे थी 19,900। डी एचआरए 24%, डीए जो है 46%। और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैवल अलाउंस 3600। ग्रॉस सैलरी हमारी बन जाती थी 31,659 रुपए, डिडक्शन 150 250 रुपए, सॉरी 2,500 होते थे। और इन हैंड सैलरी जो होती थी वो होती थी 30,751 रुपए। ठीक है, ये होती थी सैलरी हमारी। और ये कब होती थी? जब डीए हमारा 50% था और यहाँ पर आप देख सकते हो एचआरए 24% था। तो इस बार आपकी जो डीए है वो 50% हो चुकी है, और आपकी जो ये है ये 30% हो चुकी है। तो सैलरी की इंक्रीमेंट जो है, और अलाउंस में भी बहुत ज्यादा चेंजिंग आया है। तो ये एक्स सिटीज में अगर आप एलडीसी बनते थे, जेएसए बनते थे, तो आपको 30,751 रुपए मिलते थे एज इन हैंड आपके अकाउंट में। वाई सिटी में काम करते थे अगर आपकी पोस्टिंग होती थी तो 27,359 आफ्टर डिडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जेड सिटी की जब आप जॉब करते थे तो आपको 25,767 रुपीज मिलते थे। ठीक है, ये हो गई एलडीसी जेएसए की। अब बात कर लेते हैं सीएचएसएल के में आपको एक डीओ और पीए से तो अब चला गया है ये आपकी सीजीएल में, तो इसको हटाइए। डीईओ की पोस्ट की मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, इनकी बेसिक जो थी ग्रेड पे 2400 है, यहाँ पे बेसिक पे 25,500 है, 24% एचआरए है, डीए 36 46%, और ये सारी चीज लेके डिडक्शन लेके इनको इन हैंड अगर ये एक्स सिटीज में रहते थे तो 38,595 रुपए उनको मिलता था। वाई सिटीज में रहते थे तो इनको जो मिलता था, देखो सिटीज में आपके एचआरए सिर्फ वेरिए यहाँ पे वेरिए करेंगे, डीए जो है सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर महंगी सिटी में रहोगे तो वहां पे एचआरए थोड़ा ज्यादा मिलता है, वही एक्स सिटीज में आती है। वाई सिटीज जो थोड़ा सा उससे कम महंगा होता है तो वहां पे आपकी 16% ही एचआरए है, और 8% जो आपके रूरल साइड में है वहां पे आपको यहाँ पे 8% ही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर वाई सिटीज में आप एज ए डीओ पोस्ट पे काम करते तो आपको 34,755 मिल रही थी इससे पहले, और वाई सिटीज में आपको 32,715। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो नई सैलरी जो आपकी इंक्रीमेंट हुई है 50% और 30%, उसके बाद की सैलरी आपकी क्या रहेगी। तो देख सकते हो बहुत ही यहाँ पर इस सारी चीजों में मेहनत लगती है। और यहाँ पे देखो कि आपके जो यहाँ पर ग्रेड पे हैं 1800 और लेवल 1, यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपकी बेसिक पे, ठीक है, 1800, यानी कि जो एमटीएस की है, ये एमटीएस की 1800 बेसिक पे है। ठीक है, तो एमटीएस की 1800 सॉरी 18,000 बेसिक पे है। तो अब आपके एचआरए जो एक्स सिटीज में होंगे वो आपको 5400 रुपए आपके एचआरए में मिलेंगे, वाई सिटीज में एचआरए जो है 3600 मिलेंगे, और जेड सिटीज में 1800 मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है आपकी ये 1350, हाई टीपीटीए और अदर सिटीज में 900। ठीक है,
डीए की बात कर लेते हैं तो 50% यानी कि 9,000 हो जाता है, तो 9,000 आपको मिलेंगे डीए। और यहाँ पर आपके डीए ऑन टीए आपको जो है ये मिलेंगे आपको 675 रुपए, और अदर सिटीज में आपको 450 रुपए। तो इस तरह से अगर एक्स सिटीज की बात आफ्टर डिडक्शन की बात की जाए, तो एमटीएस वालों को अब जो मिलेगा सैलरी 1 जनवरी 2024 से जो इफेक्ट में है, वो आपको मिलेगी 34,425 रुपए। क्लियर है? एक्स सिटीज में अगर आप एज ए एमटीएस काम करते हो तो आपको 34,425 रुपए मिलेगी। और अगर आप वहीं वाईसीडी में आपकी पोस्टिंग हुई है तो आपको 31,950 रुपये, जबकि 10th लेवल के एग्जाम पे आपको इतने पैसे दिए जा रहे हैं, प्लस आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज अलग है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो 30,100 समथिंग, यहाँ पे वो साइड हो चुका है, आई थिंक 150 या समथिंग होगा। ठीक है, मैं जस्ट इसको देख लेता हूँ। हाँ, तो अब देखिए कि क्या है, मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर आप एक्सिटीज में हो, एमटीएस में एज एमटीएस वर्क कर रहे हो, तो आपको कितने मिलेंगे भैया? 34,425 रुपए, ये आपकी अकाउंट में आएंगे इन हैंड। 31,950 वाई सिटीज में, और जे सिटीज में हो तो आपको 30,150 रुपए। ये आपकी एमटीएस की बात हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें एलडीसी जीएससी की, तो उनकी सैलरी क्या है? बेसिक जो है, बेसिक पे है उनका 19,600। तो 19,000 ये, सॉरी 19,900, तो यहाँ पे देखो 19,700 का है, आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ डेटा मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो ओवरऑल देखो, तो आप यहाँ पर देखो कि इनकी जो एचआरए बनेगी एक्स सिटीज में 6,000 के आसपास बनेगी, इनकी वाई सिटीज में 4,000, और यहाँ पे जेड सिटी में 2,000। ठीक है, आप यहाँ पे देखो 1,350, 900, फिर आपके यहाँ पर डीए जो है, इसका जो है आपका हाफ बनेगा यहाँ पे 675, ये सेम रहता है। ठीक है, तो अगर आप एज ए एलडीसी और जेएसए ज्वाइन कर रहे हो एक्स सिटीज में, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 37,485 रुपए आफ्टर डिडक्शन। अगर वाई सिटीज में काम कर रहे हो तो आपको 34,840 रुपए, इससे ज्यादा ही मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 200 रुपए कम कर दिए थे। ठीक है, तो मोटा मोटी मानो आप यहाँ पर कि आपके सारे 37,000, ये आपके आपके यहीं पे साढ़े 35,000, और ये आपके 33,000। ठीक है, लगभग आपको मिलेंगे जेड सिटीज में। यानी कि एज ए एलडीसी या जेएसए की पोस्ट पे आप जाते हो एक्स सिटीज में, तो आपको 37,400, यानी 37,500, साढ़े 37,000। वाई सिटीज में हो तो आपको मिलेंगे भैया साढ़े पैंत नहीं 34,500, और जेड सिटीज में हो तो 33,000। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आपको सैलरी मिलेंगे। अगर वहीं पे बात कर ले हम लेवल 3, जो कि उनकी बेसिक पे है 21,700। ठीक है, बेसिक पे उनकी कितनी है? 21,700। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 21,500 का डेटा मैंने लिया है, आई थिंक मैं ये जो डेटा लिया होगा ना वो पिछले बार का लिया होगा, तो 21,500 से ही देख लो आप। तो अब जो आपकी एचआरए मिलेगी 64,500, सॉरी 64,650, 4300 आपकी वाई सिटीज में, और जेड सिटी में आपकी 2,150, उसी तरह आपके 1,350, ये आपके यहाँ पर एचआरए आपके 10,750। देखो सैलरी जो इंक्रीमेंट हुआ है ना, वो आपकी एचआरए के कारण बहुत ज्यादा हाइक हो गया है। ठीक है, और आपके लगभग अगर आपकी एक्स सिटीज में है ना, तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिल रही है। अगर आप यहीं पे बात करो लेवल 3 जॉब की, जो सीजीएल के थ्रू होता है, तो 40,725 रुपए आपको इन हैंड मिलेंगे अकाउंट में एक्स सिटीज में। वाई सिटीज में आपको 37,900, और आपके जेड सिटीज में जो है आपको 35,750। ठीक है, अगर वहीं पे हम बात करें कि पीए से जो पहले आपके सीएचएसएल के थ्रू होता था, उनकी बेसिक सैलरी जो है 25,500। ठीक है, उनकी बेसिक सैलरी जो है 25,500 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 25,600 की सैलरी पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी एचआर एक्स सिटीज में ये मिलेंगे, वाई सिटीज में ये सारी डिटेल्स। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये वीडियो जो है ना, आपको गवर्नमेंट जॉब, जो भी नए होंगे बिगिनर होंगे, उनको भी ये मोटिवेट करेगा कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप हो तो आप बेशक तैयारी करो, क्योंकि सैलरी अच्छी खासी अब मिलने लगी है। देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आप पीएएसए या स्टेनो की जॉब पे आप जाते हो, तो आपको कितने मिलेंगे? आपको भैया यहाँ पर मिलेंगे 48,105 रुपए आपकी इन हैंड मिलेंगे आपको। यहाँ पर 44,870 रुपए वाई सिटीज में मिलेंगे। अगर आप जेड सिटीज में पोस्टेड हो तो आपको 42,310 रुपए।
ठीक है। वहीं पे अगर हम बात बात करें ऑडिटर और अकाउंटेंट की, जो सीजीएल के थ्रू होता है, तो उनकी बेसिक पे होती है, उनकी बेसिक पे हो जाती है हमारे पास 29,000। ये तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी है। एचआरए आपको 30% एक्सिटीज में होगी तो आपको मिलेगा भैया 8910 रुपए, 5940 रुपए वाई सिटीज में, जेड सिटी में 2970 रुपए। टीए आपका सेम रहेगा। डीए आपकी हो जाएगी 14,850 रुपए, और यहाँ पे 675, 450, और एक्स सिटीज में अगर आप पोस्टेड हो तो आपको भैया सैलरी मिलेगी एज अ क्या अकाउंटेंट या ऑडिटर 55,485 रुपए आफ्टर डिडक्शन। यहाँ पर 51,840 रुपए आफ्टर डिडक्शन वाई सिटीज में, और जेड सिटीज में आफ्टर डिडक्शन आपके मिलेंगे एज ए अकाउंटेंट और ऑडिटर की पोस्ट पे 48,800 रुपए। वहीं पे बात कर लेते हैं कि जेएसओ की बात कर लेते हैं, तो उनकी सैलरी में क्या इंक्रीमेंट हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उनकी सैलरी है भैया 35,400 बेसिक पे है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। 35,400 के बेसिक पे पे उनकी जो डीए बन जाती है, अब सॉरी एचआरए देख लो कितनी हो रही है, 10,620 रुपए। और वाई सिटीज में होंगे तो उनकी मिल जाएगी भैया 7,080 रुपए। जेड सिटीज में होंगे तो 3,540 रुपए। ये तो सेम रहेगा। डीए उनको मिलेगा सभी को 17,700 रुपए। 650 ये सेम, 450, यानी कि उनकी सैलरी जो है, जो जेएसओ की पोस्ट पे होंगे सीजीएल के थ्रू, उनकी एक्स सिटीज में अगर जॉब है तो उनको मिलेगी 65,745 रुपए इन हैंड। ठीक है। वहीं अगर वाई सिटीज में होंगे तो 61,530 रुपए इन हैंड मिलेंगे। 57,990 रुपए इन हैंड मिलेंगे जेट सिटी में। तो बहुत ही अच्छी खासी अब सैलरी आपको इस बार से मिलने जा रही है। देखो सैलरी हमेशा अच्छी होती है, बट जैसे जैसे आपको इंक्रीमेंट होता है ना, तो और सारे मतलब चीजों में आपकी इंक्रीमेंट हो जाते हैं, अलाउंस में भी इंक्रीमेंट होता है, इसके कारण आपकी सैलरी जो है वो हाइक हो जाती है। ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या कि बहुत सारे के सैलरी जो है ना ज्यादा हाइक होंगे, और हाइक होने के बाद क्या होंगे ना, तो उनकी सैलरी का जो डिडक्शन है वो इनकम टैक्स स्लैब में भी आएगा। तो उधर से इनकम टैक्स देखो, एक डिडक्शन तो आपकी ये जो है, आपको जो मैंने बताया कि 2500 डिडक्शन हो रहे थे, वो तो होगा ही होगा। अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में भी आ जाते हो तो वो भी आपका टैक्स कटेगा, तो वो उसके बाद आपकी डिडक्शन के बाद थोड़ी सी और सैलरी कम भी हो सकती है। ठीक है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि इंस्पेक्टर और एएसओ की सैलरी क्या होगी, जो सीजीएल के थ्रू जाते हैं, जो कि मोस्ट मतलब ड्रीम वाली पोस्ट होती है। यहाँ पे देखो 44,900 रुपये उनकी बेसिक पे है। 13,700 सॉरी 470 रुपये आपको मिलेंगे एचआरए, अगर आप एक्स सिटीज में होगे तो। ये इस साल से होगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, अगर वाई सिटीज में होगे तो 8,980 रुपये। यहाँ पर देखो 4,000 सॉरी 4,490 रुपये आपको वाई जेड सिटीज में। ये तो आपका सेम रहने वाला है। डीए देख लो आप कितना मिलेगा, इसका हाफ मिलेगा, यानी कि 22,450 रुपये। ये 675 रुपये सेम रहेगा। अब सैलरी देखो क्या मिलेगी। सैलरी जो है हमारी वो मिलेगी भैया 82,845 रुपए इन हैंड आफ्टर डिडक्शन। ठीक है। अगर आप एक सिटीज में हो, वाई सिटीज में अगर आप लगे हो इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, एएसओ की पोस्ट पे, तो आपको मिलेंगे 77,680 रुपए। और वही जेड पोस्ट जेड सिटी में हो तो आपको मिलेंगे 73,190 रुपए। बहुत ही अच्छी सैलरी हो चुकी है आपकी। और बात कर लेते हैं यहीं पर डबल एओ की पोस्ट की सैलरी क्या रहने वाली है। तो देखो इनकी बेसिक पे जो है 47,600 है। यहीं पे इनकी डीए एचआरए जो मिलेगी एक्स सिटीज में वो 14,280 रुपये, वाई सिटीज में 9,520 रुपये। और यहाँ पर अगर हम बात करें जेड सिटी की, तो जेड सिटी में 4760 रुपये। ये तो हमारा सेम रहने वाला है। 23,800 डीए मिलेंगे सभी को, 675, 450। अगर सैलरी की बात करें तो अगर आप डबल एओ की पोस्ट पे हो एक्स सिटीज में, तो आपको 87,705 रुपये एज अ आपको आफ्टर डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। अगर आप कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ यहाँ पर अगर आप बी वाई सिटीज में हो तो 82,270 रुपये, और जेड सिटीज में हो तो 77,510 रुपये। इसी तरह आप देख सकते हो बहुत सारा है, बट मैं आपको इतना ही कवर किया हूँ कि जो हम एसएससी के फील्ड से हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि आप जो हैं
आपकी सैलरी ये हो गई है, तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए जो भी सैलरी की है, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, वहाँ पे आप हमसे मांगना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखो चैनल पे वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी। ठीक है, बस चैनल को सपोर्ट करते रहो और अपने मिशन में लगे रहो, अपने एम तक पहुंचो। और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किए हो तो, हमारे साथ जुड़े रहो और सारी जानकारी लेते रहो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलेंगे। बहुत सारी डिपार्टमेंट की डीवी की अपडेट आ रही है, तो सारा जो अपडेट है आपको इस चैनल पे दिया जाएगा, जो कि CHSL 2023 के थ्रू हुए हैं। ठीक है, तो सभी कोई स्टे ट्यून रहो इस चैनल से, जैसे ही कोई अपडेट आएगी जरूर मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।